हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा हुआ है स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेंस। अब जो हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखने जा रहे हैं वो है सैंड-मेयर्स रिएक्शन। उसका नाम है सैंड-मेयर्स रिएक्शन। सैंड-मेयर्स रिएक्शन, इससे पहले हमने देखा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, उससे हमने प्रिपेयर कर लिया है हैलोजेंस। अब हमें देखना है सैंड-मेयर्स रिएक्शन। अब सैंड-मेयर्स रिएक्शन it is a very important reaction for us in any examination like IIT, JEE, NEET. Okay, so इन सारे examinations में CET में ये सारे जो एग्जामिनेशंस है इनमें ये रिएक्शन बार बार पूछा गया है, यानी इस पर जो क्वेश्चन है, सवाल है, वो बार बार पूछे गए हैं। अब ये क्यों पूछे गए? सबसे पहली बात ये है, तो ये एक नेम्स रिएक्शन है, ये एक नेम्स रिएक्शन है। अब नेम्स रिएक्शन किसे कहते हैं? अब नेम्स रिएक्शन यानी पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया हुआ पर्टिकुलर एक रिएक्शन, ओके, जो सबसे अलग है, ओके, और उसी साइंटिस्ट का नाम जो है उस रिएक्शन को दिया गया है। जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं सैंड-मेयर्स रिएक्शन। अब सैंड-मेयर्स ये एक साइंटिस्ट का नाम है, जिस तरह से हमने पहला देखा है फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन, उसी तरह से ये भी एक नेम्स रिएक्शन यानी कि साइंटिस्ट के नेम से आया हुआ एक रिएक्शन है सैंड-मेयर्स रिएक्शन। ओके, अब हमें जो हैलोजेंस प्रिपेयर करना है इस सैंड-मेयर रिएक्शन में, उनमें सबसे पहली बात जो जरूरी है वो है डायज़ोनियम सॉल्ट। ओके, अब ये एक रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल मींस जिनसे हम बनाने वाले हैं, ओके, प्रोडक्ट। तो ये एक तरह का रॉ मटेरियल है, रिएक्टेंट है, सबसे पहला रिएक्टेंट है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है प्रिपेयर करना, क्योंकि सैंड-मेयर रिएक्शन में ये रॉ मटेरियल पहले प्रिपेयर किया जाएगा और उसके बाद हमें जो हैलोजेंस प्रिपेयर करने हैं वो हम प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, सो अब ये जो रॉ मटेरियल है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। अब देखिए थोड़ा सा ये जो आपको दिख रहा है डायज़ोनियम सॉल्ट में, ये अलग अलग जो वर्ड्स है इसे अलग कर लेते हैं। देखिए मैंने ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर आप 4 पार्ट्स में जो डिवाइड हम कर चुके हैं उसका मीनिंग हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर डाई दिख रहा है, डाई यानी कि 2, डाई यानी कि 2। एजो, अब एजो किसे कहते हैं? नाइट्रोजन को। एजो किसे कहते हैं? नाइट्रोजन को। नियम, अब नियॉन और नियम ये जो 2 वर्ड है आपने 11 में आप पढ़ चुके हैं, ओके, तो आपको बता देता हूं। नियम मींस पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो उसे नियम कहते हैं, ओके, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो नियॉन, ओके। और सॉल्ट, सॉल्ट तो पता है आपको, सॉल्ट यानी जो हैलोजन से बना हुआ है, यानी यहां पर कोई तो एक हैलोजन एटम मौजूद है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है हैलोजन मींस हैलस मींस सॉल्ट, जीन मींस फॉर्म, ओके। अब जो सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं वो हैलोजेंस हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे जो है वो सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस वर्ड में जो मीनिंग छुपा हुआ है वो है 2 नाइट्रोजन एटम, पॉजिटिव चार्ज और हैलोजन। यानी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या मिलेगा आपको? ऑर्गेनिक तो कंपाउंड आपको पता है कार्बन से बना हुआ है, और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसमें बेंजीन रिंग तो आ जाएगी। लेकिन बेंजीन रिंग के साथ क्या क्या अवेलेबल है?
तो बेंजीन रिंग के साथ 2 नाइट्रोजन एटम्स अवेलेबल है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए अजोनियम यानी नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, और सॉल्ट मींस हाइड्रोजन मौजूद है। ओके, अब ये डायज़ोनियम सॉल्ट का जो स्ट्रक्चर है वो दिखा दूं। इस तरह से हमने बेंजीन रिंग ले ली और यहां पर लिया हमने N2 और उस पर ये पॉजिटिव चार्ज और ये हुआ Cl माइनस। अब इसका नाम किस तरह से दोगे आप? बेंजीन। बेंजीन, ये बेंजीन रिंग है, N2 यानी कि डायज़ोनियम। डायज़ोनियम 2 नाइट्रोजन एटम, और क्लोरीन है इसलिए क्लोराइड यानी कि सॉल्ट। अगर ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड, आयोडीन होगा तो आयोडाइड। लेकिन हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए वो है क्लोरीन का बना हुआ डायज़ोनियम सॉल्ट। हमें यही रॉ मटेरियल चाहिए, ये याद रखिए। ओके, कंफ्यूजन के लिए अगर आप ब्रोमीन लोगे या फिर आयोडीन लोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका जो रॉ मटेरियल है, इस रिएक्शन में जो रॉ मटेरियल है ये यही है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ओके, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ओके, तो सबसे पहले ये जो रॉ मटेरियल है वो हम प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो उसके लिए एक जरूरी बात है, अब ये रॉ मटेरियल अगर हमें प्रोड्यूस करना है तो हम किन से कर सकते हैं? किन से ये रॉ मटेरियल्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो हमें करना है रॉ मटेरियल्स अमाइन से। हमें अमाइन से प्रोड्यूस करना है। ओके, तो अमाइंस की टाइप आपको पता है, अमोनिया, NH3। अगर इन NH3 में, अमोनिया में 1 हाइड्रोजन एटम किसी अल्काइल ग्रुप से या फिर किसी अरेंज से, एरोमेटिक ग्रुप से अगर वो रिप्लेस हो जाएगा यानी बेंजीन रिंग से, सो उसे कहते हैं अमाइंस। 1 और more हाइड्रोजन एटम, 1 2 3 जो हाइड्रोजन एटम मौजूद है वो अल्काइल ग्रुप या फिर अरेंज ग्रुप से अगर वो रिप्लेस हो जाएगा, सो वहां पर वो बन जाएगा अमाइंस। अब देखिए, NH3 से 1 हाइड्रोजन एटम हमने निकाल लिया तो ये बन जाएगा RNH2, ये बन जाएगा प्राइमरी अमाइन। अब यहां पर सेकंड वन हम देखते हैं R2NH, ये बन जाएगा सेकेंडरी अमाइन, और थर्ड वन जो है वो है R3N। ओके, R3N यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। किस तरह से प्रोड्यूस हो जाएंगे? 1 alkyl group replaced by 1 hydrogen, then produce primary. 2 alkyl group replaced by 2 hydrogen, then produce secondary. 3 alkyl groups replaced by 3 hydrogen, then produce tertiary ions. Okay, tertiary ions. अब आपको यहाँ पर प्रोड्यूस करना है बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। ये जो बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट है ये आपको प्रोड्यूस करना है। तो ये प्रोड्यूस करने के लिए आप किससे प्रोड्यूस कर सकते हैं और किससे नहीं, और क्यों नहीं और क्यों हाँ, तो ये जानकारी जानना बहुत जरूरी है, एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है। तो ये जो बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट है, इसे बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही लगेगा, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन से ये नहीं बन पाएगा। अब देखिए यहाँ पर N2Cl, N2Cl, N2 मींस 2 नाइट्रोजन एटम्स मौजूद है। अब यहाँ पर 1 नाइट्रोजन तो ऑलरेडी सब में मौजूद है। देखिए सब में 1 नाइट्रोजन एटम अवेलेबल है, सब में। अब एक्स्ट्रा 1 नाइट्रोजन एटम आ रहा है और एक क्लोरीन एटम आ रहा है, यानी कि 1 नाइट्रोजन एटम एक्स्ट्रा और एक क्लोरीन एटम, यानी कि और जो दो जो जगह है वहीं पर ही ये आ सकता है। यानी कि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर कुछ भी नहीं। यानी कि यहाँ पर ये जो 2 हाइड्रोजन एटम्स होंगे, ये 2 हाइड्रोजन एटम्स में से 1 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा नाइट्रोजन एटम से।
और सेकंड वन हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस होगा क्लोरीन से। तो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन से ही बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट यानी कि क्लोराइड यहां पर ये बन पाएगा, कोई अदर अमाइन से यानी कि सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन से वो बन नहीं पाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन से बनेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया। ओके, सो अब हम ये जो रॉ मटेरियल है वो बना लेते हैं। अब हमें देखना है ये प्रिपेयर किस तरह से किया जाएगा। अब देखिए हमने लिया हुआ है प्राइमरी अमाइन, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड हमें बनाना है। ओके, सो इसे बनाने के लिए हमें लेना होगा प्राइमरी अमाइन। तो ये प्राइमरी अमाइन किस तरह से बन जाएगा, ये जो बेंजीन रिंग है ये बन जाएगा R और ये N और ये H2, यानी ये हो जाएगा अब एनिलीन, ये बन जाएगा एनिलीन, यानी कि ये हुआ प्राइमरी अमाइन, ये बेंजीन रिंग R और ये हो गया एनिलीन। ओके, NH2 यानी प्राइमरी अमाइन। अब इस प्राइमरी अमाइन से हमें प्रिपेयर करना है, तो हम किस तरह से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो देखिए आपके बुक में जो रिएक्शन दी गई है उस हिसाब से हम लेंगे। सो यहां पर हम लेंगे NaNO2 प्लस ट्वाइस HCl, यानी NO2 प्लस ट्वाइस HCl। 273 टू 278 केल्विन टेम्परेचर आपको लेना है, 273 टू 278 केल्विन टेम्परेचर, या फिर आप सिंबल लिखा लगे तो चल जाएगा। सो देखिए अगर यहाँ पर आप लोगे एनिलीन और उससे आप तैयार करोगे सोडियम नाइट्राइड से NaNO2 और ये जो है ये है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अगर आप रिएक्ट कर लोगे, सो क्या बन जाएगा। देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आइटम्स हैं जिसे हमें रिप्लेस करना है, मैंने इससे पहले आपको बताया है। तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन आइटम मौजूद है, देखिए ये नाइट्रोजन आइटम 1 हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस कर देगा, यानी 1 हाइड्रोजन आइटम को बाहर निकाल देगा और ये नाइट्रोजन उस हाइड्रोजन आइटम की जगह ले लेगा। और फिर बचा यहाँ पर 1 क्लोरीन आइटम, ये भी क्लोरीन आइटम, यहाँ पर ये जो 2 हाइड्रोजन आइटम थे अब एक चला गया नाइट्रोजन की वजह से और सेकंड वन चला जाएगा 1 क्लोरीन आइटम की वजह से। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा फिर, ओके ये बन गया बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ओके ये बन गया बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। अब बचे हुए बाय प्रोडक्ट्स, अब बचा हुआ ये Na, यहां पर 2 हाइड्रोजन और एक Cl। अब ये Na जो है ये Na अटैच हो जाएगा इस Cl को, सो बन जाएगा NaCl प्लस। अब यहां पर बचे हुए ये 2 हाइड्रोजन आइटम्स, यहां से निकाले गए 2 हाइड्रोजन आइटम्स और यहां पर बचा हुआ ये 2 ऑक्सीजन आइटम्स बनकर क्या बनाएंगे, मिलकर क्या बनाएंगे। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये जो रॉ मटेरियल है ये बन जाएगा एनिलीन से। एनिलीन अगर आप रिएक्ट कर लोगे सोडियम नाइट्राइट एंड HCl से, ओके, सो यहां पर बन जाएगा बेंजीन डायज़ोनियम
सॉल्ट बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बन जाएगा प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड और वाटर, ये बाय प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। अब ये आपके बुक के हिसाब से जो आप रिएक्शन देखते हो उस हिसाब से है, लेकिन ये ओरिजिनली यहाँ पर होता क्या है, अगर आप नीट या जेई के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर होता क्या है, इसका मैकेनिज्म भी है, बहुत जरूरी है। मैं सारे मैकेनिज्म एक साथ नहीं लूंगा, ओके। सो आपको जो मैकेनिज्म जो डिफिकल्ट पार्ट है वो धीरे धीरे लूंगा, यानी आप बेसिकली हम अच्छी तरह से समझने के लिए जब प्रिपेयर हो जाएंगे अच्छी तरह से, तो फिर हम मैकेनिज्म जो है मैकेनिज्म हम सारे के सारे एक साथ लेंगे हर किसी रिएक्शन से। बेसिकली आप रिएक्शन जो है वो अच्छे से रिमेंबर कर लीजिए। सो देखिए यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या है, ये सोडियम नाइट्राइट और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये डायरेक्टली एनिलीन से रिएक्ट नहीं होते। अब ये जो सोडियम नाइट्राइट और ये जो HCl है ये दोनों मिलकर नाइट्रस एसिड बनाते हैं। किस तरह से, ये जो Na है ये Cl से मिल जाएगा और ये जो H है ये NO2 से मिल जाएगा, तो बन जाएगा HNO2। देखिए कैसे है, NaNO2 प्लस HCl, तो Cl ले लेगा जगह NO2 की और Na2 ले लेगा जगह HCl की, यानी HNO2 प्लस NaCl बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा मेन रिएक्टेंट। किसके साथ रिएक्ट होने के लिए, एनिलीन के साथ रिएक्ट होने के लिए। ये जो एनिलीन है ये एनिलीन रिएक्ट होने के लिए यहाँ पर नाइट्रस एसिड ये मेन रिएजेंट यूज किया जाएगा। या अब ये जो मेन रिएजेंट है HNO2 इसे डायरेक्टली हम दिखा नहीं सकते, क्यों नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये अनस्टेबल है, ओके, वो अनस्टेबल है और अगर किसी एयर के साथ कंबाइन हो जाएगा, एयर या फिर मॉइस्चर के साथ कंबाइन हो जाएगा तो इजीली वो रिएक्ट होकर बाहर निकल जाएगा। इसलिए सबसे पहले इन दोनों को लेकर इसे बनाकर और इमीडिएटली इसे इसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं और जो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये हुआ हमारा रॉ मटेरियल बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ओके। अब ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड हम आगे कैसे यूज करेंगे और उनसे हेलोरिन जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस कर पाएंगे वो देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन नेक्स्ट